हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आईआईटी में। उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। x बाई 1 प्लस एक्स रेज 4 dx, इसे करना क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर लिया t, तो 2x dx हो गया dt, और यह मेरे पास हो गया 1/2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स t प्लस सी, मीन्स 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसे हो गया इसका इंटीग्रेशन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन है कि इफ इंटीग्रेशन एक्स रेज 26 इंटू एक्स माइनस 1 होल रेज 17 इंटू 5x माइनस 3 dx इज इक्वल टू एक्स रेज 27 इंटू एक्स माइनस 1 होल रेज 18 बाई के प्लस सी, बट सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करेंगे क्या। यहाँ पर जनरली लोग करते क्या है कि इंटीग्रेट करते हैं इसे। अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो काफ़ी लेंदी होगा, या तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्व होगा तो काफ़ी लेंदी होगा। और अगर इसमें थोड़ा सा टेक्निक अपनाया जाए, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मुझे के की वैल्यू निकालनी है, और के यहाँ पर है, जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, कांस्टेंट यहाँ गायब हो जाएगा, तो मेरा इंटीग्रेशन से यानी डिफ्रेंशिएशन से के की वैल्यू निकल जाएगा विदाउट इंटीग्रेटिंग दिस क्वेश्चन। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, और एक्स रेज 26 इंटू एक्स माइनस 1 रेज 17 इंटू 5x माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 1 बाई के तो रहेगा ही, u इंटू वी के फॉर्म में अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग जानते ही हैं कि डी यू इंटू वी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। इसका यूज करेंगे तो एक्स रेज 27 का हो गया 27 एक्स रेज 26 इंटू एक्स माइनस 1 रेज 18 प्लस एक्स रेज 27 18 इंटू एक्स माइनस 1 रेज 17 हो गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करना ही नहीं, जैसे क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, फैक्टर फॉर्म में है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। अगर वही इस फॉर्म में आ गया तो वहाँ से इक्वेट करेंगे तो के की वैल्यू मुझे निकल जाएगा। तो यहाँ 1/k है। इन दोनों से सबसे पहली बात मुझे लग रहा है कि 9 कॉमन हो जाए, तो 9 कॉमन कर लिया। एक्स रेज 26 भी कॉमन हो जाए, 26 भी कॉमन कर लिया। एक्स माइनस 1 रेज 17 कॉमन हो जाएगा, वो भी कर लिया। तो मेरे पास बच गया 9, जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ पर हो गया 3। एक्स रेज 26 बाहर हो चुका है, एक्स माइनस 1 रेज 17, तो यहाँ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स रेज 26 कॉमन किए थे तो यहाँ एक्स बच गया, और यहाँ पर 9 2 जा 18 होता है, बस हो गया। अब 9 बाई के एक्स रेज 26 एक्स माइनस 1 रेज 17 इंटू 3x माइनस 3 माइनस 3x नहीं 5x हो जाएगा, 5x माइनस 3 यह आ गया, जो मेरा इसी के जैसा है। तो यहाँ एक्स रेज 26 इंटू एक्स माइनस 1 रेज 17 इंटू 5x माइनस 3, तो दोनों तरफ अगर इक्वेट करें या कैंसिल आउट करें तो मेरे पास आ जाएगा 9 बाई के इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई दैट के इज इक्वल टू 9। यह मेरा आंसर होता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ओपन इंटरवल है जो फिक्स्ड है, अल्फा की वैल्यू इसी के अंदर। देन इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, यह 2019 में जेई मेंस में पूछा हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है, जो 4 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिया, बस क्वेश्चन लिया है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर tan x प्लस tan अल्फा बाई tan x माइनस tan अल्फा, वो मैंने लिखा dx। अब यहाँ पर करना क्या है कि इसे साइन और कॉस में ट्रांसफर कर देंगे, तो साइन बाई कॉस tan को लिख सकते हैं, और उसके बाद एलसीएम लेंगे, एडजस्ट होगा, तब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। ये प्रोसेस ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता है उसको, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो यहाँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा
डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा डी एक्स। अगर एलसीएम लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ हो गया साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस अल्फा डी एक्स। अब आप देखेंगे कि कॉस एक्स कॉस अल्फा दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है, उसकी सहायता से यहाँ लिख लिया साइन एक्स प्लस अल्फा। डिनोमिनेटर में आया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यह साइन ए माइनस बी जैसा हो गया, तो एक्स माइनस अल्फा लिख लिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले एंगल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर को स्प्लिट किए तो फिर मुश्किल हो जाएगा एक्सपेंड किए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा को टी पुट कर दिया, तो डी एक्स हो गया मेरे पास डी टी। अब साइन न्यूमरेटर में तो एक्स प्लस अल्फा है, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स की वैल्यू होगी अल्फा प्लस टी, और ऑलरेडी अल्फा है, मीन्स अल्फा प्लस अल्फा, चलो एक बार लिख लेते प्लस टी डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी। अब यहाँ हो गया साइन टू अल्फा प्लस टी बाय साइन टी डी टी। अब यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर देंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट को, तो यहाँ हो जाएगा साइन टू अल्फा कॉस टी प्लस कॉस ऑफ टू अल्फा इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय साइन टी। अब इसे स्प्लिट करोगे तो आराम से सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास साइन टू अल्फा इंटू कॉस टी बाय साइन टी प्लस कॉस टू अल्फा इंटू साइन टी बाय साइन टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, यहाँ पर साइन टू अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास कॉस टी बाय साइन टी कॉट टी डी टी प्लस यहाँ पर कॉस टू अल्फा को मैं बाहर कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा ओनली डी टी। अब साइन टू अल्फा ठीक है, कॉस टी का इंटीग्रेशन, कॉट टी का इंटीग्रेशन हो जाता लॉग मॉड साइन टी, और कॉस टू अल्फा तो है ही, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप डाल दो तो साइन टू अल्फा लॉग मॉड साइन, टी की वैल्यू मेरे पास है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। यह आंसर हुआ। कॉस टू अल्फा इंटू अल्फा कॉन्स्टेंट में जा सकता है, और बाकी ऐसे लिख सकते हैं, तो यह इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार रिपीट कर देते हैं, tan एक्स प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan एक्स माइनस tan अल्फा है, जिसे आप देखेंगे तो साइन एक्स बाई साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स बाई कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा है। एलसीएम ले लिया तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस अल्फा, फिर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया तो साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस अल्फा है। कॉस एक्स कॉस अल्फा कैंसिल आउट कर दिए, तब आया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जैसा जिसे साइन ए प्लस बी मीन साइन एक्स प्लस अल्फा लिख लिया। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जो साइन ए माइनस बी होता है उसके जैसा आया, तो साइन एक्स माइनस अल्फा लिख लिया। डिनोमिनेटर में साइन के एंगल में जो है एक्स माइनस अल्फा, उसे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स हो गया डी टी। तो न्यूमरेटर में एक्स प्लस अल्फा है, तो उसके लिए अल्फा प्लस टी हो गया, और यानी साइन अल्फा टू अल्फा प्लस टी डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी, जिसे फिर साइन ए प्लस बी पर इसे एक्सपेंड करेंगे तो साइन टू अल्फा इंटू कॉस टी प्लस कॉस टू अल्फा इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई साइन टी हो गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो साइन टू अल्फा इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई साइन टी प्लस कॉस टू अल्फा इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। अब यहाँ पर
साइन टू अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया cos t बाई साइन टी, cot t होता है, dt तो है ही, प्लस cos टू अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पर dt बच गया इंटीग्रेशन के साथ। अब cot t का, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, तो cot t का हो गया log mod sin t, sin टू अल्फा कांस्टेंट, प्लस cos टू अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ dt मीन्स यहाँ हो गया t प्लस c, t की वैल्यू यहाँ से डाल दिया x माइनस अल्फा, तो मेरा ये आंसर आया, रिजल्ट आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट x, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विंस कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विंस वाला ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे और तब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह सॉल्व हो जाता है। इसमें अंडर रूट tan x भी पूछा गया है जेई में, अंडर रूट कॉट x भी आया है कभी, और यह भी आ चुका है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रूट tan x को रूट साइन x बाई रूट कॉस x लिख देंगे अलग अलग करके, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है। और रूट कॉस x बाई रूट साइन x यहाँ लिख दिया, रूट कॉट x को, और dx इंटीग्रेशन। अब रूट यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो नोमिनेटर में जो आएगा साइन x प्लस कॉस x स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन x इंटू कॉस x, यह हो गया dx। अब मेरे पास नोमिनेटर में साइन x प्लस कॉस x है, तो ऐसा कुछ सोचा जाए कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट इस तरह से आ जाए कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट का ही सब्स्टिट्यूशन करे तो डिफ्रेंशिएट करके मेरा साइन x प्लस कॉस x आ जाए। मीन्स डिनोमिनेटर में मुझे साइन x माइनस कॉस x लाना है, क्योंकि उसी का डिफ्रेंशिएशन साइन कॉस x प्लस साइन x हो जाता है। तो करना क्या, इसे मुझे एडजस्ट करना है। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ साइन x इंटू कॉस x है, 2 ले लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसको 1 माइनस इस 1 के बदले में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कर लेते हैं, और माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यानी साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी है, इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर कर देंगे। अब यही यहाँ पर लाना है, लेकिन मेरे पास यहाँ 2 नहीं है, वहाँ पर 2 मैंने लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया रूट 2 इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 साइन x इंटू कॉस x dx। फिर उस वैल्यू को 2 साइन x इंटू कॉस x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ हो गया रूट 2 इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय, उस वैल्यू को यहाँ प्लेस किए तो क्या हो गया 1 माइनस रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू t और z जो भी करना है। साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस x का माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन x, और dx तो है ही मेरे पास, यह हो गया dt जो न्यूमरेटर में है मेरे पास। तो रूट 2 dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t, तो रूट 2 साइन इनवर्स t प्लस सी। अब रूट 2 तो ठीक है, साइन इनवर्स और t की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं। रूट अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट x dx है, जिसे रूट साइन x बाई रूट कॉस x प्लस रूट कॉस x बाई रूट साइन x कर दिया। एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में रूट साइन x इंटू रूट कॉस x मीन्स अंडर रूट साइन x इंटू कॉस x, और नोमिनेटर में साइन x रूट साइन x इंटू रूट साइन x बन गया, प्लस रूट कॉस x इंटू रूट कॉस x बन गया, मीन्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन x इंटू कॉस x आया। अब यहाँ पर मुझे
मैंने यह बोला कि यह किसका डिफरेंशिएशन हुआ मुझे डिनोमिनेटर में लाना है ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूं। उसके लिए पहले तो 2 लाना था, तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, और इस 2 sin x इंटू कॉस एक्स को वहां लिख करके मैंने एडजस्ट किया कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस जो है 2 sin x इंटू कॉस एक्स वो आ गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है, 1 तो ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो 1 है उसके लिए हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और फिर 2 sin x इंटू कॉस एक्स है वह, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा है, जो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, मीन्स 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, वही यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ही डिफरेंशिएशन ऊपर है, जो कि बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो मेरे पास हो गया कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स डी टी, मीन्स पूरा एडजस्ट, और √2 इंटीग्रेशन डी टी बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो गया √2 बाहर है ही, और साइन इनवर्स टी प्लस सी, फिर टी की वैल्यू वहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसे सब्स्टिट्यूट किए, तो √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस एक्स, ये 2019 अप्रैल में पूछा हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा एडजस्ट करना है, मीन्स एक्स स्क्वायर से सिर्फ आप डिवाइड कर दो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो बात बन जाएगी। तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। चाहो तो ऐसे भी फैक्टराइज करके, जैसे x कॉमन कर लिया तो x³ प्लस 1, और फिर एडजस्ट करेंगे, काफ़ी लेंदी होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। लेकिन अगर ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके एडजस्ट किया जाए तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसमें अगर डिनोमिनेटर वाले को सब्स्टिट्यूट करोगे तो न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगा, यानी कि मैं अगर ऐसे लिख दूं पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, तो देयरफॉर 2x 1 बाई एक्स का हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो न्यूमरेटर में है हो गया, तो डी टी बाई टी हो गया, जिसे हम लोग ln टी या लॉग मॉड टी प्लस सी कर दिए। लॉग मॉड टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी, तो ऐसे इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 होल स्क्वायर, इसको यह भी 2019 में पूछा हुआ है। तो इसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में ला करके सोचा जा सकता है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 और इसका होल स्क्वायर। अब यह 9 को मैं यह भी लिख सकता हूँ कि 3 स्क्वायर, तो यह हो गया एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो हम लोग tan या cot सोच लेते हैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, और वहाँ से बात आ जाती है। मीन्स यहाँ पर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा, तो dx हो जाएगा मेरे पास 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हो गया 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 3 आपने पुट किया है तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 होल स्क्वायर। अब यहाँ हो गया 3, और इसमें से 9 अगर कॉमन करेंगे तो 9 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा तो रहेगा ही, यह 1/27 हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे डी थीटा, एक सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दो। अब 1/27 है
सेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर से तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसलिए पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा, चाहे कॉस में कॉस की पावर इवन हो, कॉस स्क्वायर थीटा हो, कॉस 4 थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, पावर रिड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पर पावर रिड्यूस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम लोग जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, यहाँ पर वह यूज कर सकते हैं। तो 1/54 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/54 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। 1/54 और 1 का इंटीग्रेशन अब यहाँ हो गया थीटा, और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, तो एक डालते ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ हो गया 1/54। यहाँ थीटा है, जो कि थीटा की वैल्यू तो बड़े आराम से हम लोग tan इनवर्स x माइनस 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन साइन 2 थीटा में फिर परेशानी होगी। तो साइन 2 थीटा को हम लोग जानते हैं tan में डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2/2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो आया 51/54, थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस tan थीटा की वैल्यू x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस सी। तो अभी इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मतलब 3 यहाँ कॉमन एलसीएम लेकर के 9 पहुँचा दें, यहाँ 3 कैंसिल कर दें, यह सब कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 5x/2 डिवाइडेड बाई साइन x/2 dx। यह भी जेई मेंस में 2019 में पूछा हुआ है, तो चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यूज करना है फॉर्मूला, और यह सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें डिनोमिनेटर में साइन x/2 है, उसे साइन x के टर्म में ले आए तो उसकी सहायता से सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। करना क्या है मुझे, तो 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, नोमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, cos x/2 हो गया, क्योंकि अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग जानते ही हैं कि साइन 2 थीटा होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट यह हो जाएगा। और यह भी मालूम है हमें कि 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होता है। तो इसका भी यूज न्यूमरेटर में कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया साइन 5x/2 प्लस x/2 प्लस साइन 5x/2 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय साइन x dx। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 5x/2 प्लस x/2 6x/2 मीन्स 3x, तो यहाँ हो गया फर्स्ट में साइन 3x प्लस सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं साइन 5x/2 माइनस x/2 मीन्स 4x/2 दैट इज साइन 2x, यह भी लिख दिया डिवाइडेड बाय साइन x। अब न्यूमरेटर में जो है उसमें फॉर्मूला यूज करके साइन x के टर्म में ला सकते हैं, और अगर साइन x के टर्म में आ गया तो डिनोमिनेटर का साइन x मेरा कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग जानते हैं कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x प्लस साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x। अब यहाँ साइन x कॉमन करके कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 कॉस x dx। अब 3 है, ठीक है, 3 का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया। 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना फिर पावर को रिड्यूस करने वाली बात हो गई, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 3 dx माइनस 2, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x,
और dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos x dx। अब यहाँ हो गया 3x माइनस 2 और 1 का हो गया x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास sin 2x बाई 2 प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस c। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बड़े आराम से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/sin क्यूब x इंटू कॉस 5x dx। इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों है और उसके अलग अलग पावर है, तो हमें देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर का सम क्या आ रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में ले जाए तो दोनों का पावर नेगेटिव हो जाएगा और पावर का सम क्या हो गया -8। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो और दोनों के पावर का सम अगर नेगेटिव इवन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, मीन्स इसे हमें tan या cot में ट्रांसफर करके और सब्स्टिट्यूट करना है तो आसानी हो जाएगी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/sin क्यूब x बाई cos क्यूब x इंटू cos 8x dx। और यहाँ मेरे पास हो गया sec 8x बाई tan क्यूब x dx। कॉट में लाता तो cot 5x और cosec कॉट में ले आओ। चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसको sec 8x को sec स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू sec स्क्वायर x कर लो डिवाइडेड बाय tan क्यूब x हो गया। इस sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x होल क्यूब इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan क्यूब x dx कर लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू z, tan x इज इक्वल टू z, सो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। मेरे पास हो गया 1 प्लस z स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय z क्यूब और dz। न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी होल क्यूब पर, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 1 प्लस b क्यूब होता है, तो 1 प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 3z स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3z रेज 4 प्लस b क्यूब मीन्स z रेज 6 डिवाइडेड बाय z क्यूब dz। अब इसे क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 1/z क्यूब, जिसे मैं लिख सकता हूँ z रेज -3 प्लस 3 इंटू 1/z प्लस 3z प्लस z क्यूब dz। अब यहाँ पर हो गया z रेज -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस 3 लॉग मॉड z प्लस 3z स्क्वायर बाई 2 प्लस z रेज 4 बाई 4 प्लस c। z की वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पर हो गया -1/2 tan स्क्वायर x प्लस 3 लॉग मॉड tan x प्लस 3/2 tan स्क्वायर x प्लस 1/4 tan 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चाहे तो यहाँ पर हम लोग जो tan में लाने का प्रयास किए कॉट में भी ला सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर क्या करना है, sin 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको कॉट में ले आएंगे और फिर यह कॉसेक में ऊपर जाएगा और तब सॉल्व हो सकता है। चलिए इस तरह से ऐसे सॉल्व किए हम लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तो आगे की बात करेंगे।